आज बात होगी जीवन के बोध पर। ये मेरे अपने अनुभव और अनुभूति पर ही आधारित। एक पल के लिए आप सभी कल्पना कर लीजिए कि आपकी सांस रुक गई, श्वास का आवागमन रुक गया, तो क्या होगा? आपकी जीवन यात्रा वहीं की वहीं रुक जाएगी। जीवन समाप्त हो गया ऐसा कहा जाएगा। और सांस रुकने के बाद आपका जगत से, माया से, प्रकृति से, शरीर से, परिवार से संबंध तत्क्षण खत्म हो जाता है। आप कितने ज्ञानी थे, कितने धनाढ्य थे, समाज में आपकी क्या स्थिति थी, आपका शरीर कितना बलिष्ठ था, सब समाप्त। सांस रुकी, जीवन का खेल खत्म। ये आपको देखना पड़ेगा आसपास। ये कह सकते हैं कि आपके अर्जित जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो शारीरिक क्षमता हो, मानसिक क्षमता हो, सामाजिक क्षमता हो, परिवार में प्रेम और प्रगाढ़ता हो, ये सब श्वास रुकने के क्षण ही, जिस समय जीवन विदा हुआ, ये सभी विदा हो जाते हैं। फिर भी बोध नहीं होता मानव जाति को कि शरीर जिस चीज़ के आधार पर जी रहा था वो क्या है, कौन सा ऐसा कारण है, कौन सा ऐसा आधार है जिस पे समस्त ज्ञानेंद्रियाँ काम करती हैं। हम स्पर्श महसूस करते हैं, हम दृष्टि से देखना की क्षमता आ जाती है, जीभ से संसाधन कर लेते हैं, मस्तिष्क का संचालन चलता है, मन की बातों को पढ़ लेते हैं। सभी प्रकार की शारीरिक, मानसिक और ज्ञानेंद्रियाँ वाली क्रियाएँ किसके आधार पर होती रहती हैं। तो कभी आपने इस पर विचार किया, इस पर बोध किया, इस पर कभी सोचे कि जो आपका मानव जीवन है ये है क्या? कुछ क्षण शांत होकर, मौन होकर, एकांत में बैठकर देखें कि हमारे शरीर के अंदर क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, हमारे मन के अंदर क्या क्या हो रहा है, हमारे विचारों में क्या क्या हो रहा है। तो आप देखेंगे कि करता कोई और है, हम सिर्फ देख सकते हैं, हम दृष्टावश हैं, करता नहीं। तब आपके समझ में आएगा कि आपके मन के विचारों को कौन शांत होकर सुनता है, कौन आपके अंदर दो हिस्सों में बंटकर संवाद करता है। संवाद करने वाला कौन है, संवाद को सुनने वाला कौन है, और संवाद को मौन होकर इन सब गतिविधियों को देखने वाला कौन है, जानने वाला कौन है। वो आपके अंदर ही है, आपके भीतर ही। इसका अवलोकन करना चाहिए। उदाहरण के लिए आप कभी किसी से विवाद करें, संवाद करें, तो सामने वाले व्यक्तियों की दो से अधिक होंगे तो आप सबकी बातें सुनेंगे। सबकी बातों को सुनने के बाद आपके मस्तिष्क के अंदर प्रत्युत्तर होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं। आसपास की गतिविधियों में भी आपकी नज़र होती है। आप थोड़ा सा बोध करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर सामने वाले व्यक्तियों को सुनने वाला, आपके मस्तिष्क में, मन में जो विचार चलते हैं उनको जानने वाला, आसपास की गतिविधियों को जानने वाला कोई है। बहुत शांत है, बहुत मौन है, बहुत स्थिर है वो। ये बात आपको समझ में आएगी जब आप शांत में साक्षी भाव या दृष्टा भाव से इसको देखेंगे। ये प्रैक्टिस की बात है। अभी तो सिर्फ मैं आपको एक मार्गदर्शन दे रहा हूँ या एक संभावित यात्रा के लक्षण बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो इसी पर ध्यान देना चाहिए। प्रथम सांस लेने वाला कौन था जिससे मेरा जीवन शुरू हुआ, जिससे मेरा जन्म सार्थक हुआ। और आपने देखा होगा अपने जीवन में कि आसपास के लोग अंतिम सांस भी लेते हैं। इसका मतलब सांस शरीर तो नहीं लेता, शरीर के अंदर जरूर कोई है जो सांस लेता है, श्वास लेता है, जिसके आधार पर जीवन चलता है। तो प्रथम बात तो ये आ जानी चाहिए आपके
बोध में कि श्वास पर हमारा नियंत्रण नहीं, श्वास लेने वाली शक्ति कोई और। इसी प्रकार आपकी शरीर की जो संरचना है वो छोटे शिशु रूप में पौधे होते हैं, स्वतः ही बढ़ती है, स्वतः ही उसका शारीरिक गतिविधियों का संचालन होता है, हृदय चलता है, ग्रंथियाँ चलती हैं, शरीर के अंदर के सभी पात्र हैं, जैसे आपका यकृत है, आपका वृक्क है, बस भोजन लेते हैं आप, भोजन पचते हैं, भूख स्वयं लगती है, पेट स्वयं भरा भरा महसूस होता है, प्यास खुद ही लगती है, गर्मी और ठंड का एहसास भी आपको शरीर को स्वयं ही होता है। आप सिर्फ उसके साक्षी रहते हैं, बस कभी आपने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए हम सारा जीवन जो है ना मैं के आधार पे जानते हैं, हम शरीर को ही जीवन समझ लेते हैं। इस कारण समस्त जो कार्य करते हैं हमको लगता है कि हम ही करता है, और हमारे अंदर मन के अंदर कर्ता का बोध हो जाता है और हम मन के अधीन हो जाते हैं। फिर जैसा मन आपसे चाहता है वैसा करवाता है। मन की दोनों तरफ गति होती है, वो आपको भ्रमित भी कर सकता है, और मन को आप यदि एक बार समझ जाएं तो वो आपके हिसाब से भी काम करेगा, आपके लिए भी काम करेगा। अभी मन के हिसाब से आप काम कर रहे हैं, जो मन चाहता है आपको प्रेरित करता है वैसा कर डालते हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि आप कब मन के बस में चले गए। एक बार आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप जिस गति में जाएंगे मन भी आपके पीछे पीछे उस गति में आएगा। अभी मन आगे है, आप पीछे पीछे हो। जबकि जो जीवन है, जीवन एकदम स्वतंत्र, स्वयं ही आंतरिक आधार पर कार्य करता है, वो किसी से बंधा हुआ नहीं। जीवन सिर्फ अपने परम स्रोत से बंधा हुआ, स्वयं ही जीवन विचारों को आने जाने देता है, स्वयं ही मस्तिष्क की मेधा से उनको पढ़ता है, संग्रहित करता है, उनको छांटबीन करता है, क्या रखना है क्या नहीं रखना निकाल देता है, और शरीर और मस्तिष्क के सारे विभिन्न कार्य स्वयं ही करता है। आंतरिक गतिविधियाँ भी वो स्वयं ही करता है, बाह्य गतिविधियाँ भी स्वयं करता है। और शरीर से बाहर जो जीवन है, प्राकृतिक जीवन है, प्राणी जगत है, उसी गतिविधियाँ भी जीवन अलग अलग, वो परम जीवन है। परम जीवन के ही ये गुणधर्म लक्षण है जो विभिन्न भिन्न रूप में दिखाई देते हैं। प्रकृति के साथ संबंध जीवन स्वयं ही बनाता है। आप क्या खाएंगे, क्या पचेगा, क्या नहीं पचेगा, आप कैसी वायु लेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, कैसा पोषण लेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, कैसा पानी पिएंगे, कैसा वातावरण आप बर्दाश्त कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, कैसा वातावरण आप नहीं सहन कर सकते, ये जीवन ही तय करता है। इसको आप कभी नहीं तय कर सकते, इसको हमको समझना चाहिए। तो यदि आप बोधपूर्वक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परम जीवन और मानव जीवन के बीच में एक संबंध, और ये समस्त क्रियाएं स्वतः ही होती हैं। आपका अपने साथ संबंध, अपने शरीर के साथ संबंध, प्रकृति के साथ संबंध, प्राणी जगत के साथ संबंध, वनस्पति जगत के साथ संबंध जो सहस्तित्व में होता है, ये परम जीवन और मानव के जीवन के साथ साथ होता है। मानव जीवन के अंदर देखना पड़ेगा, जीवन जन्म से मृत्यु तक समय के साथ खुद ही गति करता रहता है, इसमें आपका कोई रोल नहीं होता। हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, हमने किया, मैंने किया। आप देखेंगे कि आपका शरीर आपके सामने बचपन से किशोर, किशोर से वृद्धावस्था में परिवर्तित होता है, आपका उसमें कोई नियंत्रण नहीं। ये हो ही रहा है, जीवन की गति में ये हो ही रहा है, बस आपको बोध नहीं है। आप सोचते हो कि आप पैदा हो गए, आप बड़े हुए और वृद्ध हो गए और आप मर जाओ। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके नियंत्रण में हो। ये जीवन के नियंत्रण में ही होता है। फिर जीवन पे हम लोग कोशिश करते हैं अंकुश लगाने की, विचारों के पे अंकुश लगाते हैं, जीवन को अलग अलग क्रियाओं में व्यस्त करके जीवन पूरा व्यर्थ कर देते हैं कि जीवन वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यहाँ से द्वंद्व शुरू होता है और यहाँ से तनाव, और हमारा जीवन विपरीत दिशा में जा लगता है। फिर हमको नारकीय जीवन लगता है, हमको कष्टकारी जीवन लगता है।
लेकिन जीवन का एक बार बोध हो गया आपको कि जीवन का शरीर के क्या साथ क्या संबंध है, जीवन का प्रकृति के क्या साथ संबंध है, जीवन का आसपास के वातावरण के साथ क्या संबंध, आसपास की जितनी भी संरचनाएं हैं पृथ्वी पर, सृष्टि में जितनी चीज़ें हैं उनसे क्या संबंध, तो फिर जीवन एक उत्सव है। आप बोध में जिएंगे तो जीवन उत्सव है, फिर नृत्य है। प्रकृति और मानव जीवन जो प्रकृति के कारण आविष्कार कर लेते हैं उनके साथ साथ जीना चाहिए। मैं आविष्कार हूँ और नए सृजन के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि ये जीवन ही करता है, मानव शरीर के द्वारा होता, पर ये जीवन की ही देन है। जीवन की प्रेरणा चेतना के अंदर जो बीज पड़े हैं उससे ही नई नई चीज़ें बनती हैं, हमारे समक्ष आती हैं। यदि उन आविष्कारों के साथ साथ हम प्रेम, आनंद, सहज रूप से शांत, आत्मीयता से भरे हुए अभय जीवन जिए तो जीवन उत्सव होगा। और ये बोधपूर्वक होगा, ये बिना बोध के हो नहीं सकता। आपको इसका बोध करना पड़ेगा कि आपके जो अंदर कोई है जो समस्त कार्य आपसे करवा रहा है, आप करता नहीं हो, आपसे करवाया जा रहा है। वो करता हो के भी अकर्ता का भाव रखता है और आप अकर्ता होकर भी कर्ता का भाव रखते हैं। यहाँ से आपके जीवन में समस्या पैदा होती है। जैसे आपके जीवन से एक बार कर्ता का भाव चला जाएगा और आपको बोध होगा जीवन का, फिर आनंद प्रेम की वर्षा होगी। जिस क्षण आप अपना जीवन के बहाव में, जो उसका प्राकृतिक रूप है, जो उसका एकदम वास्तविक चेतन रूप है, उसमें बहना सीख जाएंगे कि हाँ ये हो रहा है और उसको मुझे स्वीकार करना। अस्वीकारता की कोई पूरी बात ही खत्म हो जाएगी। उसके विरोध में आप एक क्षण भी नहीं जाएंगे, तो उस क्षण ही आप तनाव से मुक्त हो जाएंगे। फिर आप बोध की खोज करें, पूरी तरीके से आप देखेंगे कि आपका जीवन पूरी बदल रहा है। आप जीवंत हैं, आप अमृत जीवन हैं। अमृत जीवन शरीर के साथ युग्म बना के प्रस्तुत होता है, उसको जन्म कहते हैं। शरीर 5 तत्वों से बनता है, सबको पता है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा, मस्तिष्क द्वारा, मन द्वारा हम प्रकृति के विभिन्न आयामों के, परमात्मा की सृष्टि के विभिन्न आयामों के आनंद लेता है, प्रेम पाता है, भोग करता है, नाचता है, उत्सव मनाता है और नए नए सृजन करता है। यही जीवन है। जीवन में जो चाहिए वो है आनंद, प्रेम, आत्मीयता, सहज स्वभाव, अभय में रहना। जीवन ऐसा में रहना चाहता है। और जो स्थिति आजकल रहने की हो गई है मानव की, वो आप सब जानते हैं, उसमें कोई बताना नहीं चाहता। लक्ष्य कुछ और है, जीवन हमारा कुछ और है। इसी द्वंद्व के कारण हम परेशान रहते हैं, हम शांत नहीं हो पाते। तो जब आपको बोध होगा अपने अमृत जीवन का, तो समय समय आप परमानंद को भी प्राप्त कर लेंगे। अपने आराध्य के पास लौटना है, यही जीवन की यात्रा है। और देखें आज के मानव ने अपने जीवन को क्या से क्या बना लिया है। विचार कीजिएगा। मैंने अपने विचार आपके साथ साझा किए हैं। आप अपने अनुभव और अनुभूति से निश्चित कीजिएगा कि जीवन यात्रा क्या है और हमने अपने जीवन को क्या दिशा दे रखी है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जीवन के बोध को प्राप्त होंगे और आनंद, प्रेम, सहज आत्मीयता, सहज स्वभाव और अभाव, नृत्य और उत्सव में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ओम हरि।